नमस्कार छात्रों, मैं मीनू असवाल, आपकी संस्कृत की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 8 के लिए पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 4 का नाम है सत्संगति। सत्संगति का अर्थ होता है अच्छी संगति। बच्चों, सत्संगति का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की संगति में हम रहते हैं, हमारा व्यवहार उसी तरह का हो जाता है। यदि हम अच्छी संगति में रहेंगे तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, और यदि हम बुरी संगति में रहेंगे तो व्यवहार बुरा हो जाएगा। इसलिए बच्चों, हमें सदा सत्संगति में ही रहना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में माता और पुत्र के बीच की वार्तालाप है। पहले माता बोलती हैं, वत्स सताम संगति सत्संगति कथ्यते। बेटा, सताम संगति, सज्जनों की संगति को सत्संगति ही कथ्यते, सत्संगति कहा जाता है। माता, वत्स सताम संगति सत्संगति कथ्यते। माता बोल रही है, बेटा, सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में पुत्र बोल रहा है, पुत्रः यानी कि पुत्र बोल रहा है, मातः, हे माता, अस्मिन् संसारे यथा सज्जना तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, यथा सज्जनाः, जैसे सज्जन लोग हैं, सज्जन लोग अर्थात अच्छे लोग, तथा दुर्जनाः अपि सन्ति, वैसे ही दुर्जन भी हैं। माता, इस संसार में जैसे अच्छे लोग हैं वैसे ही दुर्जन लोग भी हैं। अब फिर से माता बोल रही हैं, यद्यपि पूर्व जन्मनः गुण दोषौ अपि मनुष्य जन्मना सह आगच्छतः। यद्यपि मीन्स जबकि, पूर्व जन्मनः पहले जन्म के, गुण दोषो अपि गुण और दोष भी, मनुष्य जन्मना सह आगच्छतः मनुष्य के जन्म के साथ ही आते हैं। तथापि नहीं कोऽपि जनः जन्मतः एव सज्जनः दुर्जनो वा भवति। फिर भी कोई भी मनुष्य जन्म से ही सज्जन या दुर्जन नहीं होता है। अपितु मनुष्येषु संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। बल्कि मनुष्य के संसर्ग से, संसर्ग अर्थात संगति से, बल्कि मनुष्य की संगति से विशेष रूप से प्रभाव होता है। फिर से सुनिए आप इस लाइन का अनुवाद। यद्यपि पूर्व जन्मनः गुण दोषो अपि मनुष्य जन्मना सह आगच्छतः, जबकि पूर्व जन्म के यानी पहले जन्म के गुण और दोष भी मनुष्य के जन्म के साथ आते हैं। तथापि नहीं कोऽपि जनः जन्मतः एव सज्जनः दुर्जनो वा भवति। फिर भी कोई भी मनुष्य जन्म से ही सज्जन अथवा दुर्जन नहीं होता है। अपितु मनुष्येषु संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। बल्कि मनुष्य के संसर्ग से, संगति से विशेष रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट लाइन है पुत्रः, पुत्र बोल रहा है, किम मनुष्येषु संसर्गस्यापि प्रभावः भवति। क्या मनुष्य में संगति का भी प्रभाव होता है। नेक्स्ट लाइन माता, अब माता बोल रही है, आम, हाँ, यह यादृशेन पुरुषेण सह संगतिम करोति। जो जिस प्रकार के मनुष्य के साथ संगति करता है। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगतिम करोति, जो जिस प्रकार के मनुष्य के साथ संगति करता है। यादृशेन पुरुषेण सह तिष्ठति उपविशति खादति पिबति आलाप संलापौ च कुरुते, तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति। यादृशेन पुरुषेण सह तिष्ठति, जिस प्रकार के मनुष्य के साथ बैठता है। उपविशति रहता है, खादति खाता है, पिबति पीता है, आलाप संलापो च कुरुते और बातचीत करता है। तस्य तादृशः एव, उसका उसी प्रकार का स्वभावो भवति, स्वभाव होता है। यदि सज्जनैः सह संगतिः भविष्यति तर्हि दुर्जनता अपगमिष्यति। यदि सज्जनों के साथ
सज्जनों का साथ होगा तो दुर्जनता चली जाएगी। नेक्स्ट लाइन में पुत्र बोल रहा है, पुत्रः मातः सत्यम अतएव नीतिकारः कथन्ति संसर्गजा दोषगुणाः भवन्ति। हे माता, सत्य है, अतएव नीतिकारः कथन्ति, इसलिए नीतिकार कहते हैं, संसर्गजा गुण दोषः भवन्ति, संसर्ग से यानी संगति से गुण और दोष उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट लाइन में माता बोल रही है, माता वत्स त्वम तु योग्यः असि। बेटा तुम तो योग्यः असि, योग्य हो। बेटा तुम तो योग्य हो। शास्त्रस्य अयमपि निर्देशः अस्ति। शास्त्रों का भी यह निर्देश है। अस्ति यत् विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्य, कि विद्या से अलंकृत होने पर भी या विद्या से सुशोभित होने पर भी दुर्जन का त्याग कर देना चाहिए। उक्तम च, और कहा गया है। अब यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतो अपि सन्, विद्या से सुशोभित होने पर भी दुर्जन का त्याग कर देना चाहिए। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः, क्योंकि यदि सांप मणि से विभूषित हो तो क्या वो भयंकर नहीं होता, अर्थात मणि से विभूषित होने पर भी सांप भयंकर ही होता है। इसी तरह दुर्जन का स्वभाव होता है, यदि वो विद्या से अलंकृत हो तब भी उसका त्याग कर देना चाहिए। पुत्र बोलता है, अनुगृहीतो अस्मि मातः, माता मैं अनुगृहित हूँ। सत्संगतेः महत्वं विज्ञाय, सत्संगति के महत्व को जानकर, आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगति एव करणीया, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न से सत्संगति ही करूँगा। सत्संगति के महत्व को जानकर अपने कल्याण के लिए प्रयत्न से सत्संगति ही करूँगा। बच्चों, इसके बाद आपको दिए गए हैं शब्दार्थ। बेटा, शब्दार्थ, संस्कृत में शब्दार्थ का बड़ा महत्व है। यदि आपको शब्दार्थ अच्छी तरह से याद होंगे तो आपको हिंदी अनुवाद लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए किसी भी पाठ को करने से पहले आप सबसे पहले शब्दार्थ याद करेंगे, जिससे आपको पाठ को पूरा करने में परेशानी ना हो। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला शब्द है वत्स। वत्स का अर्थ है हे पुत्र। सताम, सताम का अर्थ है सज्जनों की। इसके बाद शब्द है संगति। संगति का अर्थ है साथ में रहना। सत्संगति, सज्जनों की संगति, अर्थात अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों का साथ। इसके बाद शब्द है पुत्रः। पुत्रः का अर्थ है बेटा। संसारे, इसका अर्थ है संसार में। सज्जनः का अर्थ है सज्जन या अच्छे लोग। दुर्जनः, दुर्जनः का अर्थ है बुरे लोग। पूर्व जन्मनः का अर्थ है पूर्व जन्म का, यानी कि पहले जन्म का। गुण दोषौ का अर्थ है गुण और दोष। जन्मना शब्द का अर्थ है जन्म से। कोपि का अर्थ है कोई भी। जनः शब्द का अर्थ है लोग। संसर्गस्य शब्द का अर्थ है संसर्ग का, अर्थात संगति का। प्रभावः का अर्थ है प्रभाव। आम शब्द का अर्थ है हाँ। यादृशेन शब्द का अर्थ है जिस प्रकार से या फिर जिस प्रकार के।
तिष्ठति शब्द का अर्थ है बैठता है या बैठती है। उपविशति का अर्थ है बैठता है या बैठती है। खादति शब्द का अर्थ खाता है या खाती है। पिबती शब्द का अर्थ है पीता है या पीती है। आलाप संलापो इस शब्द का अर्थ है बातचीत। स्वभावो का अर्थ स्वभाव। रही का अर्थ है तो। अपगमिष्यति का अर्थ है चला जाएगा या चली जाएगी। नीतिकारः का अर्थ नीतिकार। संसर्गजः का अर्थ है संसर्ग से उत्पन्न होने वाला। योग्यः शब्द का अर्थ योग्य। निर्देशः का अर्थ निर्देश। विद्यालंकृतः का अर्थ है विद्या से सुशोभित। परिहर्तव्यः का अर्थ है त्याग देना चाहिए। मणिना शब्द का अर्थ है मणि से। भूषितः का अर्थ सज्जित। सर्पः शब्द का अर्थ सांप। भयंकरः का अर्थ है भयानक। अनुगृहीतोऽस्मि का अर्थ है अनुगृहित हूँ। महत्वम शब्द का अर्थ महत्व। विज्ञाय शब्द का अर्थ जानकर। आत्मनः का अर्थ अपने। कल्याणाय का अर्थ है कल्याण के लिए। प्रयत्नेन का अर्थ है कोशिश से। तो इन शब्दों को आपको बड़े अच्छी तरह से लर्न करना है। इसके बाद है अभ्यास कार्य। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका पाठ के अनुसार आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो उत्तर पूरे वाक्य में होना चाहिए, केवल एक शब्द नहीं लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है उत्तर में। पहला प्रश्न है अस्मिन् संसारे के सन्ति। इस संसार में कौन कौन है। इसका आंसर होगा अस्मिन् संसारे यथा सज्जनः तथा दुर्जनः अपि सन्ति। इस संसार में जैसे सज्जन हैं वैसे ही दुर्जन भी हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है नीतिकारः किम कथयन्ति। नीतिकार क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा संसर्गजा दोष गुणः भवन्ति। संगति से दोष और गुण होते हैं। विद्यालंकृतः दुर्जनः विद्यालंकृतः कः परिहर्तव्यः। विद्या से अलंकृत होने पर भी किसे त्याग देना चाहिए। इसका उत्तर है विद्यालंकृतः दुर्जनः परिहर्तव्यः। विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्येषु कस्य विशेष रूपेण प्रभावः भवति। मनुष्यों पर किसका विशेष रूप से प्रभाव होता है। इसका उत्तर है मनुष्येषु संसर्गस्य विशेष रूपेण प्रभावः भवति। मनुष्यों पर संगति का विशेष रूप से प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्संगतेः महत्वं विज्ञाय किम करणीयम्। सत्संगति का महत्व जानकर क्या करना चाहिए। उत्तर है सत्संगतेः महत्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगति एव करणीया। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। यहाँ पर आपको मेल करना है। पहला शब्द यह है सताम संगति, सज्जनों की संगति। इसका मेल होगा सत्संगति शब्द से। सताम संगति ही सत्संगति ही। नेक्स्ट है संसर्गजः। संसर्गजः का मेल होगा दोष गुणः। नेक्स्ट शास्त्रस्य का मेल होगा निर्देशः। दुर्जनः का मेल होगा परिहर्तव्यः। सत्संगतिः करणीया। मणिना भूषितः सर्पः। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पाठ के अनुसार आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। पहला प्रश्न है सताम संगतिः डैश कथ्यते।
इसका आंसर होगा सताम संगति सत्संगति कथ्यते। तो फर्स्ट फिलअप में आएगा सत्संगति। नेक्स्ट है अस्मिन् संसारे यथा डैश तथा डैश अपि सन्ति। इसके फर्स्ट पार्ट में आएगा सज्जनः और सेकंड पार्ट में दुर्जनः। अस्मिन् संसारे यथा सज्जनः तथा दुर्जनः अपि सन्ति। नेक्स्ट फिलअप है संसर्गजा डैश भवन्ति। इसमें आएगा दोष गुणः। संसर्गजा दोष गुणः भवन्ति। नेक्स्ट विद्यालंकृतः अपि डैश परिहर्तव्यः। इसका आंसर होगा दुर्जनः। विद्या अलंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। लास्ट फिलअप है आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन डैश एव करणीया। इसका आंसर होगा सत्संगति। आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगति एव करणीया। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित विलोम शब्दों का परस्पर मेल कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम से यानी उल्टे अर्थ से इनका मेल करना है। पहला शब्द है सज्जनः। सज्जनः का विलोम होगा दुर्जनः। नेक्स्ट है गुणः। गुणः का विलोम दोषः। सत्यम। सत्यम का विलोम असत्यम। आम का विलोम शब्द है नहीं। करणीया का विलोम शब्द है परिहर्तव्यः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इसके बाद 2 स्तंभ बनाए गए हैं, सत्संगति और असत्संगति। तो ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उन्हें छांटकर आपको सत्संगति और असत्संगति के नीचे लिखने हैं। यहाँ पहला शब्द दिया गया है सताम संगति। सताम संगति यानी सज्जनों की संगति, अच्छी संगति। तो ये आएगा सत्संगति के नीचे। सताम संगति आएगा सत्संगति के नीचे। नेक्स्ट है असताम संगति यानी कि असज्जनों की संगति। ये आएगा असत्संगति के नीचे। असताम संगति असत्संगति। नेक्स्ट है दुर्जनः शब्द। दुर्जना आएगा असत्संगति में। सज्जनः सत्संगति। नेक्स्ट शब्द है गुणः। गुणः भी आएगा सत्संगति में। दोषः असत्संगति। नेक्स्ट है करणीया। करणीया सत्संगति में आएगा। नेक्स्ट है परिहर्तव्या असत्संगति में। दुर्जनता असत्संगति और इसके बाद है सज्जनता सत्संगति। तो इस तरह से आपको ये शब्द अलग अलग स्तंभों में लिखने हैं। अब फिर से सुन लीजिए। सत्संगति में आएंगे सताम संगति, सज्जनः, गुणः, करणीय और सज्जनता। और जो बाकी शब्द बच गए असताम संगति, दुर्जनः, दोषः, परिहर्तव्या और दुर्जनता, ये आएंगे असत्संगति में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है पुरुष और वचन लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको पुरुष और वचन बताने हैं। पहला शब्द है आगच्छतः। आगच्छतः में होगा प्रथम पुरुष द्विवचन। आगच्छतः में प्रथम पुरुष द्विवचन। इसके बाद है दूसरा शब्द करोमि। इसमें होगा उत्तम पुरुष एक वचन। करोमि में उत्तम पुरुष एक वचन। तीसरा शब्द है अपगमिष्यति। यहाँ पर होगा प्रथम पुरुष एक वचन। अपगमिष्यति प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट शब्द है भवत्। इसमें होगा मध्यम पुरुष बहुवचन। भवत् मध्यम पुरुष बहुवचन। इसके बाद लास्ट शब्द है कथ्यन्ति। कथ्यन्ति में प्रथम पुरुष बहुवचन। कथ्यन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है श्लोक पूरा कीजिए। यहाँ पर जो आपके लेसन में जो श्लोक था वही सेम श्लोक है। इसके कुछ शब्द यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं जिन्हें लिखकर आपको श्लोक को पूरा करना है। श्लोक है दुर्जनः
फिर यहाँ पर डैश दिया गया है, डैश में आएगा परिहर्तव्यः, दुर्जनः परिहर्तव्यः, विद्यालंकृतोऽपि सन्। नेक्स्ट लाइन, मणिना डैश सर्पः, तो यहाँ डैश में आएगा भूषितः, मणिना भूषितः सर्पः, किमसौ न डैश, किमसौ न भयंकरः। तो इस तरह से आपको ये श्लोक पूरा करना है और ये श्लोक आपको अच्छे से लर्न भी करना है। अब ये आपका पार्ट 4 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इस पार्ट में से बेटा आपको शब्दार्थ अच्छी तरह से लर्न करने हैं। पार्ट का हिंदी अनुवाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हिंदी अनुवाद लिखते हुए संस्कृत लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसका हिंदी अनुवाद लिखोगे। जिस तरह से लाइन दी गई हैं उसी तरह से, जिस तरह से पाठ में लाइन दी गई हैं उसी तरह से आप एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद लिखते जाओगे। हिंदी अनुवाद लिखने के बाद आपको एक्सरसाइज में जो वर्क है वो वर्क आपको पूरा कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न उत्तर लिखिए। जो प्रश्न उत्तर हैं इनके उत्तर लिखकर आपको आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, जो आप देखकर सही स्पेलिंग उतार कर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 परस्पर मेल कीजिए। प्रश्न नंबर 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 4 है विलोम शब्दों का परस्पर मेल कीजिए। ये लिखते हुए आप विलोम शब्द के सामने उनके विलोम जो शब्द दिए गए हैं उनके सामने आप उनके विलोम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। प्रश्न नंबर 6 पुरुष और वचन लिखिए और प्रश्न 7 श्लोक पूरा कीजिए। ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।